जैसा कि मेरा पुराना टॉपिक चल रहा था परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और मैं आपको परमुटेशन के बारे में बता भी चुका था, उसके बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। आज मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ, कॉम्बिनेशन बताऊंगा। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है ये देखेंगे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संचय। संचय यानी कि कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में पहले आप ये समझ लें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में फर्क क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो परमुटेशन जो था, परमुटेशन को कहते हैं क्रमचय, मतलब कि क्रम से संख्याओं का अदला बदला होना, यानी कि संख्याओं में कितना अरेंजमेंट हो सकता है। इसको आप नॉर्मल जबान में कह सकते हैं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट यानी कि अगर आपके पास कोई 3 नंबर हैं 1 2 3, तो इन 3 नंबरों को आप किस तरीके से अरेंज करें एक वक्त में तीनों संख्याएं लेते हुए। देखिएगा 1 2 3 अरेंजमेंट हो सकता है। 1 3 2 एक दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है। 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1। यानी कि अगर 3 संख्याएं दी हों, उन तीनों संख्याओं को अगर आपसे कहा जाए इन तीनों को एक बार में यूज कर लीजिए तो कितनी बन सकती हैं, इतनी बन सकती हैं। ये हो सकता है। ये अरेंजमेंट जो हुए हैं, इन अरेंजमेंट्स को कहा जाएगा परमुटेशन, ठीक है ना। और इसी को कॉम्बिनेशन कब कहेंगे? कॉम्बिनेशन में ये सारी संख्याएं, क्योंकि ये सारी संख्याएं अदला बदली करके एक ही जैसी हैं, यानी कि अगर इसका कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो कॉम्बिनेशन इसका होगा सिर्फ और सिर्फ एक। क्यों होगा? क्योंकि नाम से क्लियर है कि जब आपसे परमुटेशन कहा जाए इसका मतलब अरेंजमेंट, और जब आपसे कॉम्बिनेशन कहा जाए इसका मतलब सिलेक्शन। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में मेन फर्क ये आता है कि इसमें अरेंजमेंट होगा, मतलब ऑर्डर पर ध्यान देंगे हम लोग कि कौन सा नंबर किस ऑर्डर पर है। 1 यहाँ है तो यहाँ होगा तो दूसरा वो बन जाएगा अरेंजमेंट। ये सारे अरेंजमेंट अलग अलग हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन देखना है, यानी कि ये नंबर अगर 3 बार आएगा तो ये नंबर 1 माना जाएगा। ये सारे एक ही जैसे आ रहे हैं तो ये सब अलग अलग नहीं मानेंगे, बल्कि 1 माना गया, तो इसलिए इसका कॉम्बिनेशन हुआ 1 और इसके परमुटेशन हुए 6। ये फर्क होता है, बेसिक फर्क। यानी परमुटेशन अरेंजमेंट को कहेंगे, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन को कहेंगे। ये फर्क है। अक्सर स्टूडेंट्स ये बात पूछते हैं कि परमुटेशन कब यूज होता है और कॉम्बिनेशन कब यूज होता है। तो आप याद रखिए, जब भी आपसे ऑर्डर का जिक्र किया जाए, मतलब ऑर्डर मायने रखे जहां पर, तो वहां पर तो परमुटेशन होगा, और जहां पर सिर्फ आपसे सिलेक्शन पूछा जाए कि यह नंबर कितने होंगे, कहां पर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कितने मैक्सिमम सिलेक्शन हो सकते हैं, तो वहां पर आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन को लिखने की तरीका होता है सी से। जैसे परमुटेशन को पी से लिखते थे और यहाँ पर एन और आर आ जाता था, एन पी आर। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन को सी से लिखते हैं और यहाँ पर एन आ जाता है और यहाँ पर आर आ जाता है। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और यहाँ एन और आर का मतलब वही है जो इसमें था, मतलब आपके पास इतनी चीजें होंगी और इतने में से आपको इतना यूज करके कॉम्बिनेशन बनाना होगा, मतलब सिलेक्शंस बनाना होंगे। तो एक बात आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको दिया हुआ हो एन पी आर, तो फार्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर होल फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का आपस में रिलेशन निकालने के लिए एक फार्मूला बनता है, उसको समझ लें। n पी आर इक्वल टू होगा n सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। मतलब एनपीआर और एनसीआर में रिलेशन कुछ इस तरीके का है, ये आप याद रखें। इससे अपने आप ही फार्मूला एनसीआर का निकल के आ जाएगा कि एनसीआर का फार्मूला क्या होगा। आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये बात याद है तो आप एनसीआर का फार्मूला बना सकते हैं। कैसे बनेगा देखिएगा, एनसीआर इक्वल टू एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल। करेक्ट, एनसीआर को ही छोड़ दिया, आर फैक्टोरियल अपॉन में आ गया। एनपीआर को बोलते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। ओके, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा
तो ये बन जाएगा NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये बन गया फार्मूला NCR निकालने का। अगर आपके पास NPR था, मतलब NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r होल फैक्टोरियल, करेक्ट। तो ये सिलेक्शन निकलेंगे n में से r चीजों को। अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हों और आपसे r ऑब्जेक्ट्स पूछे जाएं तो आप NCR निकालने के लिए ये फार्मूला यूज कर लें। यहाँ पर आपको सिलेक्शंस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको अरेंजमेंट पूछा जाए, मतलब परमुटेशन निकाला जाए, तो वो परमुटेशन निकालने के लिए आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा NPR। ओके, NCR और NPR के दो फार्मूले बनते हैं। इन दोनों फार्मूलों का यूज करके आपको जो चीज चाहिए हो, जब आपको सिलेक्शंस पूछे जाए तो आप कॉम्बिनेशन करें, जब आपसे अरेंजमेंट पूछा जाए तो आप परमुटेशन करें। ठीक है, क्वेश्चन में ही आपको इस बात को क्लियर रहेगा कि कब आपको परमुटेशन करना है, कब आपको कॉम्बिनेशन करना है। सिलेक्शन और अरेंजमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। अगर आपके पास n इक्वल टू 4 हो जाए, r इक्वल टू 3 हो जाए, तो NCR और NPR कैसे निकलता है, करेक्ट। अगर हम NCR निकालें तो NCR मतलब 4C3। अब यहाँ पर 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इसका होल फैक्टोरियल। ये कॉम्बिनेशन निकल रहा है, मतलब सिलेक्शंस निकल रहे हैं। और इसी तरीके से इसको क्या बोला जाएगा, 4 फैक्टोरियल सेम 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू बनी रहती है। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल सेम अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, मतलब 4 सिलेक्शन हो सकते हैं जब 4 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स एक बार में यूज किए जाएं। तो कितने सिलेक्शन होंगे, 4 सिलेक्शन होंगे। अगर यही चीज को कॉम्बिनेशन परमुटेशन निकालेंगे, मतलब 4p3 निकालें, तो 4 मतलब क्या, 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, मतलब 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 3 मतलब 1 फैक्टोरियल। तो 1 ही रहता है। 4 3 का 12 12 24 24 1 24, यानी कि यहाँ पर परमुटेशंस बन रहे हैं 24 और यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 4। तो ये देखने से क्लियर हो रही है परमुटेशंस की वैल्यू ज्यादा है। ज्यादा इसलिए क्योंकि वहां पर ऑर्डर भी मायने रखता है कि ऑर्डर कौन सा नंबर किस जगह पर रखा गया है। लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मायने नहीं रखता, सिर्फ सिलेक्शन देखना होता है कि कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कौन सा नंबर कहाँ पर है, इससे मतलब नहीं होता। तो ये जो है परमुटेशन और ये कॉम्बिनेशन में फर्क हो रहा है। ठीक है, जब कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज यूज की जाएंगी कॉम्बिनेशन के लिए। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होंगी, पहली प्रॉपर्टी है NCR इक्वल टू होता है NCN माइनस R, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस अगर यहाँ कर दिया जाए तो रिजल्ट ये और ये सेम रहता है। दूसरा रिजल्ट NC0 की वैल्यू 1 होती है और तीसरा रिजल्ट NCA इक्वल टू NCB है, यानी कि बेस दोनों के अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और ऊपर वाले नंबर दोनों के सेम है, मगर ये पूरा रिजल्ट इन दोनों के इक्वल है। दिस इंप्लाइज A प्लस B इक्वल टू N, मतलब इन दोनों का सम इस N के इक्वल होगा और A इक्वल टू B। या तो A और B इक्वल होंगे तब तो ये पूरा रिजल्ट इक्वल हो जाएगा, लेकिन अगर ये दोनों रिजल्ट्स अलग अलग हैं तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। ये एक प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। तो इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, करेक्ट। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें अगर हम लोग LHS ले लें तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और इसका अगर हम RHS सॉल्व करें तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r होल फैक्टोरियल और n माइनस माइनस प्लस r होल फैक्टोरियल माइनस n प्लस n कैसे, तो देखिएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये चीज और ये चीज सेम आ रही, मतलब LHS और RHS इक्वल है, ये चीज आ सकती है। इसी तरीके से आप इसको देखें, यानी कि n में से C0 मतलब n ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनमें से आपको कोई भी एलिमेंट नहीं लिया गया है, मतलब कोई सिलेक्शन नहीं लिया गया, तो क्या होगा रिजल्ट n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 होल फैक्टोरियल। तो ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 मतलब n फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया 1 आ गया। देखिए तो ये भी वेरिफिकेशन हो सकता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है NCA इक्वल टू NCB अगर इक्वल होता है
तो ये होगा। इसको हम लेने के लिए अगर इफ n इक्वल टू 5, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 ले लें अगर, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू n के इक्वल होना चाहिए, तो ये और ये रिजल्ट इक्वल आएंगे। ये कैसे आएंगे देखिए, सबसे पहले n c a ले लीजिए, n मतलब 5, c a मतलब 3, तो ये बन गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 मतलब 2 फैक्टोरियल, तो ये बन गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 कैसे, 2 टू द 5 टू द 10, तो इस हिसाब से 10 आ गया। अब NCB निकाल के देखेंगे, NCB यानी कि 5C2, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल, 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, उसके बाद 5 होगा 20, 20 अपॉन 2 यानी कि 10, तो ये वेरीफाई हो रही है, यानी कि अगर ये रिजल्ट्स इक्वल आ जाए n इक्वल टू a प्लस बी, तो NCA और NCB की वैल्यू देखिए सेम आती है, करेक्ट। ये प्रॉपर्टी का यूज क्वेश्चन में करेंगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इसमें NCR प्लस NCR माइनस 1 अगर है तो उसको n प्लस 1 CR कहा जाता है। इसको कैसे करेंगे, अगर हम इसका LHS ले लें तो उसमें लिखा हुआ है NCR प्लस NCR माइनस 1। NCR को बोलते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r और इसका होल फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 होल फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 होल फैक्टोरियल। तो ये सारी वैल्यूज एक्सपेंड कर दी गई। अब क्या हो सकता है, अब हो सकता है यहाँ r माइनस 1 है और यहाँ r है, एक ऐसा बना सकते हैं, यहाँ r को r माइनस 1 लिख देंगे, n फैक्टोरियल सेम रहने दिया, r को लिख दिया r माइनस 1 फैक्टोरियल, ओके। r फैक्टोरियल को लिख सकते हैं r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r होल फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल सेम रहने दिया, क्योंकि ये कॉमन मिल जाएगा दोनों में से। अब यहाँ n माइनस r प्लस 1 कॉमन ले लिया तो n माइनस r प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो इसमें एक कम कर देंगे तो n माइनस r प्लस 1 माइनस 1 तो n माइनस r फैक्टोरियल हो गया। अब इनमें से दोनों में से कॉमन ले सकते हैं कुछ टर्म्स, यानी कि n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, r माइनस 1 होल फैक्टोरियल ये कॉमन निकाल लिए दोनों में से, n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया, इतने टर्म्स कॉमन निकाल लिए। इतने निकालने के बाद यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल जा चुका है, यहाँ पर r रह गया प्लस यहाँ ये चला गया 1 रह गया, यहाँ r माइनस 1 फैक्टोरियल चला गया, ये चला गया, ये रह गया n माइनस r प्लस 1, ओके। अब क्या होगा, अब इसको यही रहने देंगे, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r होल फैक्टोरियल और यहाँ एलसीएम ले लेंगे, r और n माइनस r प्लस 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, r और n माइनस r प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, n माइनस r प्लस 1 ये उस तरह चला जाएगा तो प्लस का r हो जाएगा, माइनस r प्लस r कैंसिल हो गया, ये रह गया है n फैक्टोरियल और n प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 और n फैक्टोरियल और अपॉन में कितना है r माइनस 1, एक साथ लिख दीजिए r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 n माइनस r एक साथ लिखेंगे n माइनस r फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1। अब ये एक्सपेंड किए हुए हैं, इसको शॉर्ट में लिखेंगे, यानी कि n प्लस 1 और n है, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 होल फैक्टोरियल, जैसे कि 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये समझ लीजिए 5 है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब उससे एक कम, तो इसलिए इसको 5 फैक्टोरियल लिख दिया, यानी कि n प्लस 1 लिख दिया। इसी तरीके से अपॉन वाला टर्म जो था r माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको लिख देंगे r फैक्टोरियल, ओके, n माइनस r फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1, तो ये हो गया n माइनस r प्लस 1।
इसका होल फैक्टोरियल, क्योंकि ये चीज बड़ी है, ये चीज छोटी है, इसके ऊपर फैक्टोरियल लगा है, तो इसको जब शॉर्ट करेंगे तो इसके ऊपर फैक्टोरियल लग के इसको हटा देंगे। अब ये बन गया है फार्मूला NCR का, यानी कि n+1 CR, R मतलब R, यानी कि रूल ये था कि जो ऊपर वाला नंबर होता है उसका फैक्टोरियल किया जाता है यहाँ पर, नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल किया जाता है यहाँ पर, और n+1 - R फैक्टोरियल किया जाता है तो वो भी है, यानी ये एक्सपेंड किया हुआ है NCR को। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें NCR के तौर पर तो n+1 CR, तो ये देखिएगा फोर्थ प्रॉपर्टी यही थी, n+1 CR लाना था, n+1 CR आ चुका है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, ये भी प्रूव हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने कॉम्बिनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया, कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन का यूज कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन को किस तरीके से प्रॉपर्टीज में यूज किया जाता है, और उसका कुछ खास प्रॉपर्टीज जो थी वो भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, जो NCERT की बुक है, या और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आप ये भी समझ सकें कि इसका जो क्वेश्चंस में इसका यूज है वो कैसे होता है। करेक्ट। तो फिलहाल आप लोग इसको समझें, और कोई डाउट हो तो हमसे